में की बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश के राघौगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे पीछे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह हालांकि सुबह तक भी क्लेम कर रहे थे कि 130 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन इस समय दिग्विजय सिंह के बेटे अपनी सीट से राघौगढ़ से पीछे चल रहे हैं। तो बहुत सारे वीआईपी चेहरों पर, दिग्गजों पर नजर बनी हुई है। उधर केसीआर भी गजवेल और कामारेड्डी दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी कामारेड्डी से उनके पीछे होने की थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी। लेकिन अभी जो रमन सिंह को हम सुन रहे थे, डॉक्टर रमन सिंह को, राजीव आप ही के पास मैं लौट रही हूं कि रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने सीधे भूपेश बघेल को अटैक किया और एक तरीके से भूपेश बघेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइसा वर्सा खड़े हुए नजर आए। तो ये जो करप्शन का, महादेव ऐप का मसला था, इसने हिट किया या फिर वाकई कोई अंडर करंट और एंटी इनकम्बेंसी 5 सालों की थी भूपेश बघेल के खिलाफ? नहीं, मुझे महादेव ऐप का कोई मतलब दिखाई नहीं देता। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी जैसा प्रदर्शन कर रही है, एग्जिट पोल्स में ऐसा कतई नहीं आया था। हाँ। सारे एग्जिट पोल्स आप देखिए कांग्रेस को दिखा रहे थे। खैर अभी समय भी है, लेकिन बात ये, मैं थोड़ा राघौगढ़ की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। जो अभी आपने कहा कि उनके बेटे पीछे चल रहे, तो दरअसल राघौगढ़ का बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि दिग्विजय सिंह ने जब चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, या दिग्विजय सिंह एक बार लोकसभा जब आए थे, तो राघौगढ़ जब विधानसभा छोड़ा था, तो जिस व्यक्ति को उन्होंने लड़ाया और अपने बेटे के लिए उन्हीं से कहा कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब दिग्विजय सिंह का बेटा चुनाव लड़ेगा, तो जो सिटिंग विधायक थे वो बहुत ही विश्वासपात थे दिग्विजय सिंह के। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि सिंधिया फैमिली और दिग्विजय सिंह फैमिली में रॉयल जमाने से ही टसल है, तनाव है एक अलग तरह का। वहां के लोकल लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। तो इस बार सिंधिया ने उन्हीं के बेटे, जो पहले विधायक होते थे, जब दिग्विजय सिंह नहीं होते थे विधायक तब वो होते थे, उन्हीं के बेटे को इस बार सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के बेटे के खिलाफ उतार दिया। वो भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट दिलाया और वहां का बहुत इंटरेस्टिंग मामला ये बन गया। तो वो अभी फाइट दे रहे हैं राघौगढ़ से। वो खुद तो 300-400 सीट से दिग्विजय सिंह के बेटे पीछे चल रहे, लेकिन वहां फाइट जबरदस्त होगी। तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, राजस्थान के आ रहे हैं, अगर आप सीटों का देखें, मैं वहां झोटवाड़ा में गया था, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर वहां लड़ रहे थे चुनाव। वहां 10,000 वोटों से अभी वो पीछे हो गए। वहां उनके बारे में था एक ये वहां आशु सिंह सुरपुरा, जो बीजेपी के बागी हैं, वो करीब उतना ही वोट। एक और बड़ी खबर राजीव, एक और बड़ी खबर, एक और, तेलंगाना में AIMIM सभी सीटों से पीछे। ये बड़ा एक रुझान निकलकर सामने आया है कि तेलंगाना में 9 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ रही थी। पिछली बार 8 सीटों पर लड़ा था, 8 में से 7 निकाली थी, लेकिन इस दफा सब सीटों पर पीछे। और दानिश कुरैशी मेरे साथ हैं। दानिश, अपने होम टर्फ पर, होम ग्राउंड